जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे इतिहास के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों के जरिए मिली है। आदि इतिहास काल की भी जानकारी पुरातात्विक स्रोत ही है। उसमें इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई मानव ने लिखा है, लेकिन उसके द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन इतिहास में लिखी गई लिपि को पढ़ा भी जा चुका है और अच्छे से समझा भी जा चुका है। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि उसकी लिखावट अलग हो सकती है, उसकी भाषा अलग हो सकती है। तो हम समझते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास की जानकारी का कई स्रोत है, पुरातात्विक है, कुछ विदेशी यात्री भी आए हैं, साहित्य भी लिखी गई है। साहित्य भी कई प्रकार का है, एक गैर धार्मिक है, एक धार्मिक है। तो हम समझते हैं इन सब बातों को। अगर इतिहास काल का जानकारी, सबसे पहला जो स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा, कुछ ना कुछ विदेशी आए होंगे, विदेशी यात्री जो कुछ पुस्तकें लिखे होंगे भारत के बारे में। तीसरा कि कुछ साहित्य पुस्तकें होगी। साहित्य में भी एक होगा धार्मिक, एक होगा गैर धार्मिक। गैर धार्मिक मतलब जैसे अर्थशास्त्र, कालिदास की पुस्तक, ये सब गैर धार्मिक पुस्तक हैं, ये धार्मिक में नहीं आएंगी। धार्मिक अगर पूछेगा, धार्मिक में भी दो धर्म, एक ब्राह्मण हो जाएगा, एक गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में जैन धर्म, बौद्ध धर्म आ जाएंगे। इतना यहाँ समझना, यहाँ हम धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, यहाँ पुस्तक के बारे में बताएंगे। जैन धर्म की पुस्तक, बुद्ध धर्म की पुस्तक के बारे में बताएंगे। ब्राह्मण में बहुत चीज़ आ जाता है, जैसे वेद, ऋग्वेद, पुराण आ जाता है, उपनिषद आ जाता है, आरण्यक क्या है, महाकाव्य जैसे महाभारत रामायण हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे फिर हम सबसे पहले पुरातात्विक में सिक्का पढ़ेंगे। सबसे पहले सिक्का, क्योंकि सिक्कों के जरिए जानकारी मिली है। सिक्का क्या है, सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है, कौन सा सिक्का कहाँ मिला है। जैसे शीशे का सिक्का पूछेगा, मयूर शैली का सिक्का, कौड़ी का प्रयोग किस काल में हुआ था, ये सब समझते हैं इस वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्के का अध्ययन अगर पूछे सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। टेराकोटा का सबसे पहले काल याद करिए, कौन किस काल में कौन से सिक्के का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के सिक्के का प्रयोग किया गया। उस समय मिट्टी के बर्तन को या मिट्टी के वस्तुओं को टेराकोटा कहा जाता है। तो अगर पूछे कि टेराकोटा का सिक्का किस काल में प्रयोग किया या कहाँ के लोग प्रयोग किए, तो टेराकोटा का सिक्का सिंधु सभ्यता में प्रयोग हुआ। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्के का प्रयोग हुआ। उसके बाद आता है जो सबसे प्राचीन वंश है, मौर्य काल, मौर्य वंश। मौर्य वंश में पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। पंचमार्क क्या था, 5 धातुओं का एक मिलाप था, मतलब 5 धातुओं को आपस में मिला दिया जाता, तो उसे पंचमार्क कहा जाता है। तो पंचमार्क का सिक्का अगर पूछे किस काल में चला, तो मौर्य वंश ने चलाया था। पंचमार्क के बाद आहत सिक्का आता है। तो आहत और पंचमार्क में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, उसी 5 धातुओं को आपस में मिला दिया गया और उसको इतना मतलब कूचा गया कि सिक्का आहत हो गया। तो याद रखने का ये तरीका है। पंचमार्क सिक्का के बाद आहत सिक्के का प्रयोग भी मौर्य काल में हुआ। उसके बाद जो सबसे मॉडिफाई सिक्का था इस काल में, वो पर्ण सिक्का था। पर्ण सिक्के में कुछ मात्रा में चांदी की मिलावट थी, इसलिए क्वेश्चन पूछेगा अगर कि अशुद्ध चांदी के सिक्के का प्रयोग किस काल में हुआ, तो मौर्य वंश में हुआ। पर्ण सिक्के में कुछ मात्रा चांदी की थी। तीसरे नंबर पे यूनानी को हिंद यूनानी भी कहा जाता है, क्योंकि यूनानी जब आकर भारत में बस गए उन्हें हिंदू यूनानी भी कहा जाता है। हिंद यूनानी ने पहली बार भारत में सोने का सिक्के का प्रचलन किया। अगर क्वेश्चन पूछे सोने के सिक्के का प्रचलन पहली बार भारत में किसने किया, तो हिंद यूनानी या यूनानियों ने किया पहली बार। उसके बाद चौथा नंबर आते हैं कुषाण सब। कुषाण ने सबसे मतलब सोने का प्रचलन यूनानियों ने किया। शुद्ध सोने के सिक्का का प्रचलन कुषाण वंश ने किया। शुद्ध सोने के सिक्का का प्रचलन कुषाण वंश ने किया। उसके बाद आता है गुप्त काल, गुप्त वंश।
सोने के सिक्के का प्रचलन हिंदू यूनानी, शुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन कुषाण वाले। अब आएंगे गुप्त वाले। गुप्त वाले ने सोने के जो शुद्ध सोने का सिक्का था उसका प्रयोग सर्वाधिक किया। क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का का प्रचलन किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। बहुत सिक्का चला, इतना तो पता है जब कभी आप किसी की क्वांटिटी अधिक करते हैं तो उसकी क्वालिटी अपने आप घट जाती है। तो इतना सोने के सिक्का का प्रचलन हो गया कि सोना घट गया। तो जब सोना घट गया तो अशुद्ध हो गया सोना, तो अशुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन भी गुप्त काल में हुआ। अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे अशुद्ध सोने के सिक्का का प्रचलन मतलब सोना सबसे अशुद्ध किसके समय हो गया? तो स्कंद गुप्त के समय हो गया। अशुद्ध सोने के सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में। किसके काल में? स्कंद गुप्त के काल में। उसके बाद जब सोना अशुद्ध हो गया तो सोना को शुद्ध करने में खर्चा बहुत आएगा। तो गुप्त वंश ने एक दिमाग लगाया कि सोना को शुद्ध करने के बजाय शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन कर दिया। तो शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन गुप्त वंश में हुआ और चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया शुद्ध चांदी के सिक्के का प्रचलन। उसके बाद एक और सिक्का था जिस पर मोर बना था, जिसे मयूर शैली का सिक्का कहा जाता है। यह सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। समुद्रगुप्त मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त गुप्त वंश में। उसके बाद राजा रानी का सिक्का आता है, बहुत मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश का गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। इसने राजा रानी का सिक्के का प्रचलन किया। गुप्त काल में एक और कौड़ी का भी प्रयोग गुप्त काल में हो। आज भी कहा जाता है तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। जब कौड़ी फूट जाती थी तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता था। तो सर्वाधिक अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा सिक्का किस वंश वालों ने चलाया? तो गुप्त वाले ने सर्वाधिक सोने का सिक्का का प्रयोग किया। सोना जब खत्म होने लगा तो अशुद्ध सोने के सिक्के का प्रयोग किया। सोना सबसे अधिक अशुद्ध किसके काल में हो गया? तो स्कंद गुप्त। जब सोना खत्म होने लगा तो इसने दिमाग लगाया और चांदी को शुद्ध कर दिया सोना को शुद्ध करने के बजाय। तो शुद्ध चांदी का सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त। राजा रानी का सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल में। कौड़ी का भी प्रयोग गुप्त काल वालों ने ही किया। उसके बाद आता है 6वें नंबर पर सातवाहन। सातवाहन वालों ने सीसा का सिक्का का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछेगा कि शीशे का सिक्का का प्रचलन किस काल में हुआ? तो सातवाहन काल में। उसके बाद हुमायूं आएगा 7वें नंबर पर। यहाँ हुमायूं जब हुमायूं बंगाल को जीतकर लौट रहा था तो चौसा नामक क्षेत्र में शेरशाह सूरी ने अचानक हमला कर दिया उसके ऊपर। तो घोड़ा लेकर गंगा नदी में कूद गया। तो उस समय उसकी जान सियाबुद्दीन निजाम भिश्ती ने बचाई थी। तो हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए राजा बनाया था। तो हुमायूं के काल में सियाबुद्दीन निजाम भिश्ती ने चमड़े के सिक्का का प्रचलन किया। वो सिक्का 1-2 घंटा के लिए चला था, बस बनाने में ही तो साला पूरा दिन खत्म हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी इतिहास में इसका नाम दर्ज हो गया, एक दिन के लिए चमड़े के सिक्का। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर चमड़े का सिक्का किसके समय प्रचलन हुआ? तो हुमायूं किसने स्टार्ट किया? तो सियाबुद्दीन निजाम भिश्ती। सियाबुद्दीन याद रखिएगा बस, सियाबुद्दीन निजाम भिश्ती। सियाबुद्दीन ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने इसे एक दिन के लिए शासक बनाया था। उसी एक दिन में इसने चमड़े की सिक्के का प्रचलन कर दिया और इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया। 8वां जो आता है, हुमायूं को तो सबसे ज़्यादा दौड़ा कर मारा था शेरशाह। तो शेरशाह ने आया और कहा अब हम तुम्हारे सिक्कों को चलाते हैं। तो शेरशाह ने 3 प्रकार के सिक्के का प्रचलन किया। सबसे पहला है दाम, या गरीब लोगों के लिए था, गरीब वर्ग के लिए इसने दाम को चलवाया। और मीडियम लोगों के लिए इसने रुपया चलवाया, और जो अमीर लोग थे उनके लिए असरफी चलवाया। तो यह शेरशाह का सिक्के का प्रचलन है। गरीब लोगों के लिए दाम, मीडियम वर्ग के लिए रुपया, अमीर वर्ग के लिए असरफी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। पंचमार सिक्का मौर्य काल में चला था। पर्ण सिक्का मौर्य काल में,
स्वर्ण सिक्के में किसकी मिलावट थी, तो चांदी की कुछ मात्रा थी, इसलिए इसे अशुद्ध चांदी का सिक्का कहा जाता है। आहत सिक्का भी मौर्य वंश में। तो इन सब सिक्कों को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।